Good morning, dear student. Today discuss class 4th EVS chapter 8 The Amazing World of Plants. पौधों की अद्भुत दुनियाएं क्या होती हैं, रूट सिस्टम्स क्या होती हैं, शूट सिस्टम्स क्या होती हैं, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स क्या होती हैं एंड उनके टाइप ऑफ रूट्स होते हैं, उनके बारे में से आज हम अध्ययन करेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स पार्ट्स ऑफ प्लांट में थी, उसको मैं क्लियर करना चाहूँगा कि पार्ट्स ऑफ प्लांट्स होते क्या हैं। देन नाउ स्टार्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, पेज नंबर 39, द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ प्लांट। All plants have basic similarly structure. The parts of plant, the growth above the soil in now as shoot systems. शूट जो सिस्टम्स होती हैं शाखा प्रणाली को बोला जाता है, एंड रूट सिस्टम जो होते हैं जल प्रणाली को बोले जाते हैं। ऑल प्लांट्स हैव ए बेसिक सिमिलरली, जो प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे पौधे होते हैं जो कि उनकी संरचनाएं जो होती हैं, बेसिक स्ट्रक्चर जो होते हैं, द प्लांट ऑफ प्लांट्स द ग्रोथ एबव द सॉइल इज एज द शूट सिस्टम, जो सॉइल के माध्यम से, मिट्टी के माध्यम से क्या होती हैं, एबव करती हैं, बढ़ते हैं, पनपते हैं, उसको बोला जाता है शूट सिस्टम्स कहते हैं। इन इंक्लूडेड द स्टेम्स एंड लीव्स एंड ब्रांच एंड फ्रूट्स एंड फ्लावर। जो शूट सिस्टम्स होते हैं, जो शाखा प्रणाली होते हैं, ज़मीन के ऊपरी जो भाग होते हैं शाखा प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, एंड ज़मीन के जो सतह नीचे वाले भाग होते हैं वह रूट सिस्टम्स कहलाते हैं। शाखा प्रणाली के अंतर्गत क्या आते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि स्टेम्स के बारे में बताया गया है, तना के बारे में बताया गया है, लिप्स जो होते हैं, लिप्स उनके लिप पत्ते के बारे में बताया गया है, ब्रांचेस उनके शाखा के बारे में बताया गया है, एंड फ्रूट उनके फल के बारे में बताया गया है, और फ्लावर जो उनके फूल के बारे में बताया गया है, फल एंड फूल के बारे में बताया गया है। बर्ड्स जो होते हैं, नली जो उनके कली होते हैं, बीज के समान कली होती है, उनको बर्ड्स कहते हैं। द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स द ग्रो बिलो द सॉइल इज़ द रूट सिस्टम, जो सॉइल के नीचे भागों में पाई जाती है वह रूट सिस्टम्स कहलाती है। लिप्स द लर्न मोर अबाउट द रूट एंड फ्लावर्स, रूट एंड फ्लावर्स जो होते हैं, जैसे यहाँ पर इमेज के माध्यम से बताया गया है, जो कि रूट्स फ्लावर जो सिस्टम्स होती हैं, रूट के बारे में बताया गया है, स्टेम्स के बारे में बताया गया है, फ्रूट्स के बारे में, ब्रांचेस के बारे में, एंड लिप्स के बारे में, एंड ब्लड्स के बारे में, यहाँ रूट सिस्टम्स कहलाते हैं। ये देखिएगा रूट सिस्टम्स दिए हुए हैं एंड शूट सिस्टम्स दिए हुए हैं। 40 पेजेस नंबर में देखिएगा, 40 पेजेस नंबर में दिए हुए हैं कि टाइप ऑफ रूट्स के बारे में बताया गया है। टाइप ऑफ रूट्स क्या होती हैं, जो जड़ों के प्रकार होते हैं, जड़ों के प्रकार क्या होती हैं और कैसे होती हैं, उनके बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। देखिएगा, रूट आर इम्पोर्टेंट फॉर द प्लांट्स बिकॉज दे फिक्स द प्लांट्स ऑफ द सॉइल। रूट आर द टू काइंड्स, दो भागों में बांटा गया है कि एक होती है टॉप रूट होती हैं, एक होती हैं फाइबर रूट्स होते हैं। टॉप रूट जो होते हैं एंड फाइबर रूट्स जो होते हैं, फाइबर रूट्स रेशेदार जड़ें को बोला जाता है, एंड टॉप रूट जो सिंगल जड़ें होती हैं। सम प्लांट्स हैव वन मेन रूट्स, वन मैन रूट्स के बारे में बताया गया है कि एक ही जड़ें पाई जाती है जो कि मैन रूट्स कहलाती हैं। मनी स्मॉल रूट्स ब्रांचेस आउट इट्स सच रूट्स ऑफ कॉल्ड टैप रूट्स, जो मेन जड़ें होती हैं। जैसे आप देखे होंगे कुछ ऐसे जड़ें होती हैं जैसे कैरोट्स के होते हैं, रेडिस के होते हैं, एंड मैंगोस के होते हैं, जो कि टॉप रूट्स कहलाते हैं। टॉप रूट्स के बारे में मैंने बताया कि टॉप रूट्स क्या होती हैं, इनके एग्जाम्पल्स मैंने बताया, कैरोट एंड रेडिस एंड मैंगो हैव ट्रीज ऑफ ट्रैप रूट्स, दैट इज़ क्लियर। फाइबर रूट्स क्या होती हैं, रेशेदार जड़ें क्या होती हैं, जैसे आप ग्रास देखे होंगे, ग्रास की जड़ें क्या होती हैं, बहुत
घनी अवस्था में फैली हुई होती हैं वह फाइबर रूट्स कहलाते हैं। इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। यहाँ इमेज के माध्यम से देखिएगा, कुछ टैप रूट्स के बारे में बताया गया है एंड फाइबर रूट्स के बारे में बताया गया है। टैप्स जो रूट्स होते हैं वह सिंगल जड़ें होती हैं। सिंगल जड़ों के माध्यम से क्या होती हैं, अपनी शाखाएं फैलाई होती हैं, यह टैप रूट्स कहलाते हैं। एंड फाइबर रूट्स जो होते हैं, फाइबर रूट्स के बारे में बताना चाहूँगा कि फाइबर रूट्स होती क्या है। Some plants have the numerous roots and roots of the some sizes growth for the base of the stems. These are called fiber roots. Examples grasses and have the fiber roots. जैसे कुछ प्लांट्स होती हैं, कुछ प्लांट्स या कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि न्यूमर रूट्स होते हैं एंड राउथली ऑफ द सम साइज, उनके जो साइजें होती हैं, उनके जो आकार होते हैं सेम साइज के होते हैं। ग्रोथ फॉर द बेस ऑफ द स्टीम, उनकी जो स्टीम्स होती है, तना होती है, उनके जो शाखाएं होती हैं वह फैलते जाती हैं, बढ़ते जाते हैं। किसके माध्यम से, सॉइल्स के माध्यम से, स्टीम्स के माध्यम से। दिस इज आर द फाइबर रूट्स। फॉर एग्जाम्पल्स ग्रास, मैंने पहले भी बताया कि जो ग्रास होते हैं, घास होते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं, रूट्स जो होते हैं वह घनेदार होते हैं। दैट्स फाइबर रूट्स। इट इज़ द इजली ऑफ पुल आउट स्मॉल प्लांट्स विथ टैप रूट्स फॉर द सॉइल, वाइल प्लांट्स ऑफ द फाइबर रूट्स आर द डिफ़िकल्ट टू पुट आउट। पुट आउट का मतलब क्या होती है, वहाँ पर जब उनकी जो जड़ें होती हैं जब बाहर निकलती हैं तो वह फैलने के साथ साथ में बाहर भी निकल जाती है। कई ऐसे जड़ें होंगे, कई ऐसे जड़ें देखे होंगे कि जैसे कैरोट्स की जड़ें होती हैं, रेडिस की जड़ें होती हैं एंड ग्रासेस की जड़ें होती हैं, जो कि कुछ जड़ें होती हैं जो बाहर की ओर निकलते हैं। मैंने आपको कुछ टाइप ऑफ रूट्स के बारे में बताया कि फाइबर रूट्स क्या होती हैं एंड टैप रूट्स क्या होती हैं। टैप रूट्स के बारे में बताया और फाइबर रूट्स के बारे में बताया। नीचे जो दिए गए हैं कि साइना मान सुनो, साइना कुछ कहना चाह रही है। राइट टू फॉर द टैप रूट्स एंड एफ फाइबर रूट्स फॉर द फ्लोइंग प्लांट्स। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसे हम फाइबर रूट्स के बारे में बता सकते हैं एंड कुछ टैप रूट्स के बारे में बता सकते हैं। नीचे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, नीम ट्रिस दिए हुए हैं, माइंड्स प्लांट दिए हुए हैं एंड मनी प्लांट दिए हुए हैं एंड गुलमोहर ट्री दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आप देखेंगे कौन सा टैप रूट्स होते हैं और कौन सा फाइबर रूट्स होते हैं। फंक्शन ऑफ रूट्स, नीचे पैराग्राफ्स देखिएगा। जब भी आप वीडियोस देखेंगे पैराग्राफ्स टू पैराग्राफ्स अध्ययन कीजिएगा। जहां आपको समझने में दिक्कतें होती है मेरे को बताइए, मैं पुनः उस चैप्टर्स को, उस पैराग्राफ्स को आपको बताने की कोशिश करूँगा। जो फंक्शन ऑफ रूट्स दिए हुए हैं नीचे देखिएगा, पेज नंबर 40 के बारे में बात कर रहे हैं कि फंक्शन ऑफ रूट्स, उनके कार्य क्या होते हैं। दैट्स फंक्शंस मीनिंग्स होती है कार्य। रूट्स जो होती हैं जड़ें, जड़ों के कार्य क्या होते हैं। कुछ ऐसे जड़ें होती हैं जैसे रेडिस एंड रूट्स फिक्स ऑफ प्लांट्स फेयरली टू ग्राउंड्स, जो मैदानों में कुछ प्लांट्स में उगाए जाते हैं। फंक्शन ऑफ कार रूट्स, दिस प्रिवेंट द फ्रॉम गेटिंग अपरूटेड ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग वाइंड्स। उनके जो वाइंड्स होते हैं, जब हवाएं चलती है तो उनकी जो तने होती हैं, उनके जो स्टिम्स होते हैं वह स्ट्रॉन्ग होते हैं। इट आल्सो हेल्प होल्ड द सॉइल टुगेदर। सॉइल टुगेदर क्या होती हैं, जो मिट्टी होती हैं टुगेदर एक दूसरे के द्वारा वह क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, सहायता करती हैं। जैसे जड़ों को उगने के लिए, जड़ों को जो बढ़ने के लिए क्या करती है, उनके जो सॉइल्स होते हैं वह हेल्प करती हैं, सहायता प्रदान करती हैं, बताया गया है। फर्स्ट सेकेंड में बताया गया है, सेकेंड कार्य देखिएगा। रूट्स एब्सॉर्ब्स वाटर एंड द मिनरल फ्रॉम द सॉइल। वाटर एंड मिनरल्स, मिनरल्स मीन्स क्या होती हैं, खनिज, पोषण युक्त जो खनिज प्राप्त होते हैं जड़ों के माध्यम से। एक पौधे क्या करते हैं, जैसे H2O
पानी को क्या करती हैं, जड़ों के माध्यम से वह अपने तनों तक पहुंचाने के लिए, पत्तों तक पहुंचाने के लिए वह यात्रा करती हैं। कैसे यात्रा करती हैं? जब जड़ के द्वारा ज़मीनों के नीचे में आपने देखे होंगे कि H2O की मात्रा अत्यधिक होती है, उसी जड़ों के माध्यम से वह अपनी जो ट्रैवल्स करती हैं, यात्राएं करती हैं लिप्स तक पहुंचाने के लिए, तने तक पहुंचाने के लिए पानी को, वह और सूर्य की किरणों के माध्यम से क्या करती हैं, भोजन्स बनाती हैं। सूर्य की जो किरणस होती हैं उनके द्वारा एक पौधा क्या बनाती हैं, अपना खनिज युक्त पोषण भोजन प्रदान करते, भोजन बनाते हैं। दिस आर यूज्ड बाय द प्लांट्स मेक फूड ड्यूरिंग द फोटोस्थेनिक्स। फोटोस्थेनिक्स मीन्स क्या होती हैं, प्रकाश संश्लेषण की माध्यम से एक पौधा क्या करती हैं, सूर्य की किरणों की सहायता से अपने पौधों को वाटर्स के माध्यम से लिप्स तक पहुंचाने का कार्य करना और अपने तनों को विकसित करने के लिए प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन तैयार करते हैं। थर्ड कार्य देखिएगा। फर्स्ट कार्य मैंने बताया कि वह एक दूसरे को वाइंड्स के माध्यम से, सॉइल के माध्यम से अपने जड़ों को बढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं। सेकेंड बताया कि वह अपने भोजन कैसे बनाते हैं, पानी कैसे पहुंचाते हैं, वाटर्स कैसे पहुंचाते हैं। जैसे बताई गई है कि जो ऑक्सीजन युक्त पौधे होते हैं, प्राय सभी जो पेड़ होते हैं ऑक्सीजन देते हैं, और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से क्या करते हैं, हम लोग के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड दिया जाता है, उनसे हम ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। तो प्राय ऐसी बताई गई है कि फोटोस्थेनिक्स जो होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कार्य करके वह अपनी भोजन को प्रदान करती हैं। सम रूट्स लाइक द कैरोट एंड रेडिश स्टोर फूड इन द स्टीम, दे आर द कॉल्ड स्टोरेज रूट्स। स्टोरेज रूट्स क्या होती हैं, जैसे भोजन को स्टोर करके रखना, खाद्य को स्टोर करके रखना, जैसे रेडिश के माध्यम से और कैरोट्स के माध्यम से। कैरोट्स जो होती हैं एंड रेडिश जो होती हैं, गाजर की बात की जा रही है, मूली की बात की जा रही है, जो ये सम रूट्स होते हैं, कुछ ऐसे रूट्स जो होते हैं जो कि भोजन को स्टोर करते हैं। इनकी एक जड़ें होती हैं, ये भी एक जड़े के रूप में होती हैं। तो मैंने फंक्शन ऑफ कार्य के बारे में बताया कि फंक्शन ऑफ कार्य क्या करते हैं, जो रूट के कार्य होते हैं, जड़ों के कार्य क्या क्या होते हैं, उनके टाइप ऑफ रूट्स के बारे में बताया, टैप रूट्स के बारे में बताया, टैप रूट्स क्या होती हैं एंड फाइबर रूट्स क्या होती हैं। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में बताया कि पार्ट्स ऑफ प्लांट्स जो होते हैं, शूट सिस्टम्स क्या होती हैं, रूट सिस्टम्स क्या होती हैं, शूट सिस्टम के माध्यम से कौन कौन से ब्रांचेस आते हैं, रूट सिस्टम के माध्यम से कौन से ब्रांचेस आते हैं। शूट जो सिस्टम होती हैं, शाखा प्रणाली जो होती है, वह लीफ एंड ब्रांच एंड बड एंड फ्लावर, ये सभी शाखा प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। पेज नंबर देखिएगा 41, नेक्स्ट पेजेस की बात कर रहे हैं। Some there is storage of foods. Sometime there is storage of food. Then people survives by the eating roots such as yam, topica and sweet potato. These roots are called the family foods. कुछ समय ऐसे होते हैं जो कि खाद्य भोजन पदार्थों को स्टोरेज किया जाता है। पीपुल सर्वाइव्स, जो लोगों के द्वारा, पीपुल मीन क्या होती हैं, लोगों के द्वारा जो खाद्य एडिंग रूट्स जो होते हैं, एडिंग्स क्या होती हैं, जो भोजन से हम करते हैं उसके बारे में बताया गया है। जैसे जो एक होती है फैमिली फूड्स, कांदा आप जानते होंगे, जो कि उबाल कर उसको क्या किया जाता है, एक भोज्य पदार्थ के रूप में, खाद्य पदार्थ के रूप में क्या करते हैं, हम प्रदान करते हैं, दैट इज़ रूट्स। ये भी एक जड़ें हैं, इसे भी एक जड़ के माध्यम से देखा जाता है।
फैमिली फ्रूट्स के बारे में बताया। सम प्लांट्स लाइक द banyan ट्री रूट्स विज द ग्रोथ above द ग्राउंड। आपने देखा होगा जो बड़े वृक्ष होते हैं, बड़े वृक्ष क्या होते हैं, जैसे बरगद के वृक्ष देखे होंगे, पीपल के वृक्ष देखे होंगे, उनकी जो जड़ें होती हैं, उनकी जो शाखाएं होती हैं बहुत फैली होती हैं, घनादार होती हैं। दैट्स क्लियर। उनकी जड़ें के माध्यम से क्या करती हैं, जैसे बचपन में आप लोगों ने भी देखा होगा, हमने भी अपने कार्य किए होंगे, उनकी जड़ें के माध्यम से हम लोग क्या करते थे, एक झूले के माध्यम से तैयार करके उसमें हम क्या करते थे, इंजॉय क्या करते थे या फिर कुछ मस्ती क्या करते थे, ऐसी होती हैं। आपने भी किया होगा उनकी जड़ें के माध्यम से। तो यहाँ पर बताया गया है सम प्लांट्स लाइक द banyan ट्री रूट्स विच द ग्रोथ above द ग्राउंड्स द ग्रोथ फ्रॉम द ब्रांचेस इन द ट्री एंड कॉल्ड द एरियल्स रूट्स। उनकी जो जड़ें होती हैं, उनकी जो शाखाएं होती हैं बहुत घनेदार होती हैं और फैली होती हैं, जिसके माध्यम से क्या करती हैं, उनकी शाखाएं बहुत ज़्यादातर छायादार होती हैं, जिससे हमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अत्यधिक मात्रा में बरगद के पेड़ों से ऑक्सीजन प्रदान होते हैं। ओके, दे हेल्प इन द गेइंग बेटर सपोर्टेड टू द हैवी ब्रांचेस इन द ट्री। हैवी ब्रांचेस इन द ट्री, हैवी मतलब क्या होती है, भारी, ब्रांचेस मतलब क्या होती है, शाखाएं, ट्रीज मतलब क्या होती हैं, पेड़ पौधे, जो कि बेटर सपोर्टेड, बहुत अच्छे सपोर्टेड यानी सहायता प्रदान करते हैं, जो कि बरगद के जो पेड़ होते हैं वह बहुत ज़्यादा भारी होते हैं। ओके, फ्लावर्स क्या होती हैं, नेक्स्ट क्लासेस में हम फ्लावर्स के बारे में बात करेंगे कि फ्लावर्स पौधे फूल क्या होती हैं, उनके सेपल क्या होती हैं, पुंकेसर क्या होती हैं, स्टेमर्स क्या होती हैं, एंड पेटल्स क्या होती हैं। पेटल्स जो फूल की पंखुड़ियाँ होती हैं, एंड सेपल जो पुंकेसर होते हैं, इनकी जो बीज होते हैं, अंकुरण बीज जो होती है, कैसे तने बनते हैं, कैसे पौधे में विकसित होते हैं, कैसे फूल बनते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे। आप लोग की एनुअल एग्ज़ाम्स आने वाली है, एनुअल एग्ज़ाम्स की तैयारी आप भी कीजिएगा। जिस भी सब्जेक्ट में दिक्कत होती है आपको सब्जेक्ट टीचर को बताइए, उनसे सॉल्व कीजिए, उनसे कंसल्ट कीजिए और अच्छे से स्टडी कीजिएगा। थैंक यू बेटा, बाय।